बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं और रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। उसामा साहब के साथ मैं अक्सर वीडियो करता रहता हूँ और उसामा साहब की प्रेडिक्शन जो सी हैं अभी तक मोस्टली ठीक हुई हैं। जैसे जी इस्तीफ़ों की बात की, इमरान खान के हवाले से बात की कि जी खान साहब की गिरफ्तारी के और इमरान रियाज साहब की बाजियाबी के, और फिर दोबारा इमरान रियाज साहब जो सा है गिरफ्तार हो गए हैं। और आगे खान साहब का क्या फ्यूचर है और मियां नवाज शरीफ साहब जो से हैं उनकी सियासत क्या ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि वो कहीं भी हुकूमत में नज़र नहीं आ रहे। उनकी बेटी जो सा है वजीर आला बन गई, और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, और सदर की सीट पर आसिफ अली जरदारी साहब। अब आगे सियासत में क्या होने जा रहा है, उसामा साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र। सर सियासत जो सा है कुछ अब इलेक्शन के बाद बट बटाव चल रहा है, और अब देख रहे हैं कि जी सदर जो सा है, सदर जरदारी साहब, वजीर आजम नवाज शहबाज शरीफ साहब, मगर वो जो आए थे नवाज शरीफ साहब, वो वापस आकर कहीं हुकूमत में नजर नहीं आ रहे हैं। और उनकी बेटी जो है वजीर आला का हल्फ उठा के अब वो फुल एक्टिव वजीर आला बन गई, पहली खातून वजीर आला। अब आगे क्या होने जा रहा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखें, ये तो क्योंकि आपसे नहीं, डिफरेंट पहले प्रोग्राम्स में हम डिस्कस कर चुके थे कि ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो रोएं। और दूसरा जो था वो ये था कि पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ उनको यूज़ किया जाए, और आखिरी टाइम पे उनके साथ ये सारा एक्सपेक्टेड था, और वो आपने देखा। और अब सिर्फ वो बात है कि मैं समझता हूँ कि वो तजिया निगार जो कहते होते हैं कि फलाना सियासत से आउट नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, तो ये देख लें अभी वो आउट हुआ पड़ा है। आउट भी ऐसा आउट के मतलब महसूस ही नहीं हो रहा कि कहीं है। देखिए, वरना एक बात समझे, मिसाल के तौर पे कभी आपने देखा कि जरदारी साहब फ्रंट पे ना आए? मतलब है? अभी आप सारे मामलात में हाँ, मुलाकातों से लेके मीडिया से लेके, ठीक, बिल्कुल बिलावल भी अपनी अगर कोई कंटिन्यू कर रहा है तो वो भी अपना हिस्सा मिलाते हैं। बिल्कुल। फजल रहमान साहब ना आए, उनका जी फलाना कोई आ जाए सामने, बेटा आ जाए, नहीं। नहीं। इसी तरीके से आप सारी जमातें उठाते थे। खान साहब तो कैद में है, मान ले एक मिनट कैद ना होते तो ऐसा होता कि वो कहते कि मैं अभी कुछ दिन, मेरी तबीयत नासाज है, तो मैं मीडिया पे भी नहीं, कहीं नहीं। तो देखें, जिन हेड्स की एक्चुअली वोट होती है ना, तो वो सामने होते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का यूं साइड लाइन लगना, वो उनके लिए एक सदमा है। ये सदमा आप सारी ज़िंदगी नहीं जाना, और कोई किसी किस्म का वो नहीं है। एक तो मैं समझता हूँ कि अगले सिनेरियो में, जो बदलते सिनेरियो हैं, इनका तो आप नाम छोड़ देने। यानी कि नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म। ये अगर कोई तजिया निगार कहते हैं तो कहते रहे मधानियाँ डाल के, वो तो चौथी बार वजीर आजम, हवा कैसी बनाई, क्या मीडिया भाई, ये बातें, ये पूरा माहौल बना, किधर गई? अपनी सीट के लाले हैं, और वो भी बस चक्कर आते हैं, होल आते हैं सोच सोच के कि जिस दिन यास्मीन राशिद का उस हल्के का ऑडिट हो गया तो मेरा क्या बनना है। तो वो तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब के, हाँ, अब जो रेलिवेंट रहेंगे मुस्तकबिल की सियासत में, वो अब मैं समझता हूँ कि वो मरीम नवाज कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आएंगी आगे पॉलिटिकल अरीना में। और शहबाज शरीफ साहब, हमजा किधर है? हमजा का कोई पता नहीं है, छोटी सीट पे नहीं है, बड़ी सीट उन्होंने रखी है, बट वट्स एवर। हाँ। तो शहबाज साहब का डेफिनेटली, और मरियम, अब ये दो ही मतलब चेहरे नजर आएंगे एक्टिव भी, और जिनकी कोई पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। पीछे कहानियां तो जो भी करते रहे, तो उसमें यह है कि ये भी अभी एक जो अपकमिंग टाइम में एक स्ट्रगल शुरू हो रही है। ये इतना इजी नहीं है। ये सिर्फ पावर थर्स्ट, और वो जैसे कहते हैं ना कि एक वो इनको लत लग गई थी 16 माह की, वो करके इन्होंने मतलब पूरी अपनी जो ये कर सकते थे इन्होंने किया। और सीट मल के जैसे बंदा जाता है, भी मैं जा रहा हूँ, फिर मैंने इसका ख्याल रखना, मैं आया। तो ये उसी टाइप का एक इन्होंने वो एक्ट किया, लेकिन इतना ये सब होना नहीं। हालात मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। हम पे आईएमएफ की तरफ से भी कोई इतनी अच्छी आगे उम्मीद नहीं है जो नजर आती। प्लस ये है कि
عمران خان کی آپ نے بات کی تو عمران خان بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم ان کا اپریل تک ٹائم ہے. اگر ویسے دیکھا جائے تو مارچ میں بھی کہیں کوئی 10 مارچ جو ہے ایک مزید چھوٹا سا سمجھ لیں کہ ان کے پلانٹری چینج ہے 10 مارچ کو، تو وہ 10 مارچ بھی ڈیٹ بن سکتی ہے کہ اس کے بعد اچانک آپ لوگ پھر کہانی میں ایک ٹوسٹ دیکھنے لگیں. رہا بھی ہو سکتے ہیں. رہائی کا تو یہ تھا کہ رہائی تو جس وجہ سے تھی وہ تو وجہ اب ختم ہے. اب تو صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مثال کے طور پہ پلانٹس کوئی آئے امپیکٹ ڈالا آپ کی ٹانگ توڑ کے چلے گئے بالکل. اور اب آپ صرف ریکوری موڈ میں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو ریکوری موڈ میں. خان صاحب کی اصل جو ہے نا اتنی اپریل کے بعد یہ اپریل تک ایک ٹائم ہے، اس کے بعد ان کا ٹائم جو ہے نا جولائی اگست میں ہے کہیں. جولائی اگست میں کیسز اگست ختم ہونے اگست یا اگست کیسز چلتے سوری رہیں؟ اگست 15 اگست کے بعد اگلا چینج ہے کہ تو وہ اب 15 اگست کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک ریمارکیبل ٹائم بنتا ہے ان کا. اس میں باہر آنے کے چانسز کتنے ہیں؟ باہر آنے کے تو یہ دیکھیں 10 مارچ کو بھی ہو سکتے ہیں. مطلب وہ ایک چینج آ رہا ہے جس سے اگر ان کو فیور زیادہ مل جاتی ہیں تو پاسبلٹی ہے. رہا تو یہ ابھی صبح پتہ چلے آپ کو کہ ادھر پہنچے بیٹھے ہیں. یعنی کہ ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے رہائی کا. ہاں یہ ہوتا یوں ہوتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ 2-3 طریقوں سے اس کو ہم وہ کرتے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم کہتے تھے لیگل سائڈ مضبوط ہے کیسز میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ ویسے ہی ہیں جیسے توشہ خانہ کی سزا والا معاملہ تھا اور کل عدم ہوا ہوا ہے وہ سزا جو ہے پہلی جس میں پہلی گرفتاری ہوئی. تو یہ بھی جیسی اوپر ہائی کورٹس اور اوپر تک جائے گا معاملہ اب اس کو روکی جا رہے ہیں کہ اوپر نہ جائے ٹھیک ہے. اور لنگر آن ہو رہا ہے اور بس ایک اس کی ہے کہ کسی بات پہ آ جائیں کسی بات پہ کوئی کنونس ہو جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کنونس ہوں گے اور خطرناک کھیل جو ہے چل پڑا ہے. بس مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سب کھیل میں جو سب سے زیادہ اگنوریبل بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی کوئی فکر نہیں. یہ بالکل اکراس دی بورڈ مطلب یہ کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے کسی کو بھی اس وقت جو اپنے آپ کو بڑے محب وطن کہہ رہے ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی کو بھی آپ کے جو یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب ملا کے یہ سب ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ گیم کے اندر چلے گئے اور اس میں ہار جیت کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ کوئی گیم نہیں تھی ہے تو پبلک سروس. جو مفاد کی سیاست ہے. چھوڑ دینا مفاد کیا ہوتا ہے سیاست ہوتی نہیں مفاد کی اصل میں تو مطلب یا ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے ہوتی ہے فار دا سیک آف دا پیپل ورنہ نہیں ہوتی ورنہ کمینگی ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل. کہ غریب کے چولہے کی فکر نہیں ہے. بدلتے حالات میں فوڈ ڈیفیشنسی بڑھتی جا رہی ہے نیوٹریشن ویلیوز باڈیز خیال ہے جو کھوتی جا رہی ہیں. یہ آگے آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ بہت مشکل ہوگا. تو یہ جو بھی سب ہونے جا رہا ہے یہ کوئی بھی اچھی امید نہ لگائے اس سے. بلکہ ہم عموماً بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بزنس مینس کو بھی کہ بھائی اپنے جو ہے کریڈٹ کور کر کے رکھو امپورٹ پہ ڈپینڈنسی ختم کر لو کوئی نئے پلانس کر لو نئی انویسٹمنٹس ابھی ہولڈ کر لو اپریل مئی تک دیکھ لو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور پلس یہ ہے کہ پراپرٹی والے خصوصاً پراپرٹی سے نکل آئیں. اور ہاں جس کا اپنا گھر ہے بس ٹھیک ہے اپنے گھروں والے ٹھیک ہیں لیکن بہرحال جس کا کمرشل ہے تو ایگری میں چلا جائے تو بہتر ہے اس کے لیے. تو یہ اوور آل جو بنتی بگڑتی صورتحال ہے نا اس میں ایسا لگتا ہے کہ اپریل تک ایکسیپٹنس عمران کی بننی شروع ہو جائے گی دوبارہ. یعنی کہ ایک دوبارہ پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گا باہر آنے باہر آنے کا تو یہ دیکھیں 10 مارچ کو بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اپریل کی بھی جو اپریل تک تو کافی حد تک لیکن جو ان کا ٹھیک جیسے کہتے ہیں نا معاملہ وہ پھر 15 اگست سے کچھ لگتا ہے. جو. رہائی نہیں رہائی کو چھوڑ دیں وہ ابھی بھی سیاست میں ان ہے. آپ کے پورے ملک کی سیاست اس وقت انہیں کے ہاتھ میں ہے وہ جدھر لے جائیں اس کو وہ لے جائیں. اس لیے یہ تو نہ پوچھیں کہ ان کا عوام پیچھے کھڑی ہے انٹرنیشنل جیسے کہتے ہیں پرسونا بلڈ ہے. کبھی نہیں ہمیں کبھی میسج آیا کہ جی نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم بڑے کنسرنڈ ہیں تو ان کا بتائیں کیا ہوگا.
बिल्कुल। ठीक, हमें कभी नहीं कोई क्लाइंट्स हैं या इन्होंने क्यूरीज भेज, बंगाली पूछ रहे होते हैं खान से, भाई तुम्हारा क्या लेना देना इमरान खान से, लेकिन वो भी मतलब कंसर्न है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, वो ये है कि एक बस बंदा होता है, उसकी एक पर्सोना होता है, वो इमेज बिल्ड करने में कामयाब हो जाता है। हाँ। तो बाकी ये है कि ये सारे ऐसे लगता है कि कोई सब कुछ हो रहा है बस, लेकिन एक जाती सी जंग नजर आ रही है। और ये जितने दिन कान लपेट के ये लोग सारी मशीनरी हमारी और जितने भी लोग हैं, आखिर इनको अप्रैल में कान हो जाएंगे। अप्रैल तक इनको समझ आने लगेगी बहसियत कौम हमें कि हम ठीक नहीं जा रहे और अब हमें कुछ कुछ करना है, सीरियसली कुछ करना है, यूं नहीं हो सकता। और इसमें आप देखेंगे हर रोज जैसे सदर पाकिस्तान की अगले दिन स्पीच थी, तो वो बड़ी एक बोल्ड, और उसमें उन्होंने जो कह सकते थे जो कहा होगा। वो उन्होंने कह दिया। अख्तर मैंगल को सुन लें, जो उसने कहना था उसने भी कह दिया। फजल रहमान को सुन लें, जो उसने कहना था उसने भी कह दिया। तो ये वो 70 सालों के जो दिए वाली बात थी ना, वो आप इस साल में बनती देखेंगे। लेकिन उससे पहले एकदम एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है, जिसमें ड्राइवर जो है ना वो बदल दिया जाए और आगे कहा जाए चलो शाबाश साइड पे हो जाओ, बस अब मालिक खुद ही आ जाओ, गए मैंने गाड़ी खुद ही चलानी है। बिल्कुल। मतलब वो जो ड्राइवर रखा हुआ हो गया, बस हाँ। उठ साइड पे, बस अब हम ही कर लेते हैं। क्योंकि माशाल्लाह हमें जैसे कहते हैं ना कि हर तरह की तरबियत और नॉलेज हासिल है, एग्री से लेके मीट से लेके और जितनी भी क्या कहते हैं दिफाई सलाहियतों से लेके हर लिहाज से। फिर पीछे जो बैठना है वो तो सिर्फ आईएमएफ की किस्त तक है। बिल्कुल। आईएमएफ ने अगर किस्त ना दी ना, एक अगला बेंचमार्क है। दो बातें थी, पहले तो ये था कि नवाज शरीफ साहब तक इस इंडियन अटैक को भी डिले मिल रहा है। दूसरा ये था कि नवाज शरीफ साहब का तो अब देख लिया कि वो ना हो सके, तो वो उनको बहरहाल इन्होंने जैसे भी है, जो इनका प्लान था उसमें तो ये कामयाब हो गए नवाज शरीफ साहब के मुतालिक। लेकिन इमरान खान के मुतालिक नहीं हो पाए उस तरीके से। तो विद इन द पजीराई तो हर जगह उस बंदे की, आप क्या कर लेंगे, आपकी मशीनरी से लेके हर तरफ। तो हिकमत थी कि या तो कोई चाल चल देते, हम्म। ये जो जैसे कहते हैं ना कि ये चाल से होना था, ये इतना स्ट्रेट उससे नहीं होना था मामला सॉल्व, जिस तरह से एक्शंस या वो किए गए। बहरहाल एनी हाउ डेस्टिनी अपना रास्ता बना रही है। खैर चाल तो उस टाइम भी होती ना कि खान साहब थोड़ी सी लचक पैदा करते, खान साहब ने तो अपने उसी पे ही लेवल पे खड़े हैं। देखिए मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि हम कई जगहों पे बंधे हुए हैं। ऐसा महसूस होता है, करने वाले भी मजबूर हैं, करवाने वाले भी मजबूर हैं। इस सिस्टम में जैसे हर बंदा ही किसी तरीके ना कंप्रोमाइज है, और वो उसकी मजबूरी बनी हुई है, बिल्कुल। और वो उस मजबूरी के तहत ही कर रहा है। इधर भी लश्कर की दोनों साइडों पे जो भी है मजबूर नजर आता है। कोई अपनी एथिकल और एक जैसे कहते हैं ना अंदर की तब्दीली, देखिए अवाम बदल रही है ना। इन लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि इस टाइम आपके तज्जिए या आपकी थिंक टैंक्स काम नहीं कर सकते अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को इग्नोर करेंगे। अवाम बदल रही है, और कौम का बदलता हुआ रवैया जो है वो हर तरफ से, घरों में, लोगों में, हर तरफ आपको ये तब्दीली मिल रही है विद इन द मशीनरी। इवन मैंने जैसे कहा था कि खारजी ताल्लुकात में भी होगी तब्दीली, और हम बड़ी डिफरेंटली बिहेव करेंगे। तो हमने गैस पाइपलाइन का कर लिया ना ईरान से, जो आज तक नहीं हुआ। तो नई नई ये तब्दीली, और ये अभी आप बाकी मुल्कों के साथ भी देखेंगे। और अच्छा है कि अगर ये साल टल जाए तो टल जाए, अगला साल तो मार्च का ही है ही जंगों का। अगर अब इब्तदा हो जाए तो हो जाए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक छोटा मोटा अच्छा, पिछली दफा से आज बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स को सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि वो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि पिछले साल पिछले से पिछले साल पिछले तो से पिछले पिछले साल। साल जो फरवरी की इसी डेट पे आज उन्होंने की अपनी डेट में। हाँ। महारत का मुजाहरा किया, और बल्कि खिते में एक बहुत बड़ा अपना जैसे कहते हैं नेम किया। अभिनंदन। हाँ जी। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि वो हमारी एयरफोर्स तो नो डाउट मार्वलस उनकी मार्वलस उनकी अप्रोच है। और वो अप्रोच जो है वो मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट बल्कि उसको कहा जाए तो ज़बरदस्त है।